अगर बड़े प्लेयर को मार्केट सच में ऊपर ले जाना होगा तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बाय करेगा, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बाय करेगा, आप सबको बाहर निकाल के मार्केट से। और यही मार्केट करता है ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ये ट्रेंड में ही चलेगा लेकिन आपको ट्रैप करेगा। पहले आप ट्रेंड में ही जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे निकाल देगा। 99% लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेके। देखो यहाँ मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है, और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सब में 99% लोग यही करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा यहाँ पे बाय साइड के एंट्री बना लेंगे, और जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय साइड की एंट्री कुछ इस तरह से बना लेते हैं। उसके दो रीजन होते हैं, एक तो कैंडल ने ब्रेकआउट होने के बाद, एक तो यहाँ पे अप ट्रेंड है प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके कैंडल ने क्लोज भी दिया है, और उसके बाद 2-3 कैंडल देखो यहाँ पे सस्टेन भी करेंगे। तो हर रिटेल ट्रेडर को यही बुलिश सिग्नल मिल रहा है, सारे इंडिकेटर आपको बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, सब कुछ बुलिश है यहाँ पे, और सारे यहाँ पे घुस जाते हैं बाय साइड में। लेकिन मार्केट उसके बाद इस तरह से एसएल हिट कर देता है, और ये आपके साथ हर बार होता है। 10 में से जब भी आप 8-9 बार ब्रेकआउट ट्रेड ऐसे लेते हो तो आपके एसएल ही हिट होते हैं। 1-2 बार गलती से ब्रेकआउट ट्रेड पे आपको टारगेट मिला होगा। सच बोल रहा हूं ना? तो ऐसा क्यों होता है, आप ब्रेकआउट पे क्यों बार बार फेल हो जाते हो, इस वीडियो में मैं आपको एकदम एग्जैक्ट रीजन बताने वाला हूं, ताकि आप अगली बार से जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने बैठो तो ये वाली गलती ना करके अपना एसएल बचा सको। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए पूरा देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गौर से सुनना, जब मार्केट का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखता है, कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, ठीक है, और फिर कुछ देर बाद इस तरह से कंसोलिडेट करती है। तो अब हम लोग का यही विचार होता है, जैसे ही मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हम लोग बाय साइड की एंट्री लेंगे और हमारा बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझो, अगर मार्केट बहुत आसानी से, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देती है, ठीक है, बहुत आसानी से सब कुछ बुलिश हो गया, यहाँ पे ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, कैंडल ने ब्रेकआउट भी अच्छा दिया, क्लोजिंग भी अच्छी दी, ठीक है, तो ये एक सिग्नल है कि ये आपको ट्रैप करने वाला है। अगर हर चीज एकदम बुलिश और परफेक्ट दिख रही है ना, ब्रेकआउट परफेक्ट दिख रहा है, तो ये आपको ट्रैप कर रहा है। क्यों, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब गौर से देखो, यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो यहाँ ऊपर जो लोग सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगते जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में देखो यहाँ से जो बाइंग आ रही है नीचे से बार बार, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस लगते जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करिए, और ऊपर जाने के लिए मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी भाई। ठीक है, सिंपल सा हिसाब है। और अगर नीचे जाना है तो भी मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी लेकर ही नीचे जाती है। ऊपर जाना है तो भी लिक्विडिटी लेके जाएगी, नीचे जाना है तो भी लिक्विडिटी लेके जाएगी। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है आपके स्टॉप लॉसेस। आपने स्टॉप, जब आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉसेस लगाते हो, सेल करते हो तो स्टॉप लॉसेस लगाते हो। ठीक है, अब देखो गौर से, अब देखो मार्केट अगर आसानी से यहाँ पे देखो, मार्केट अगर नीचे वाले स्टॉप लॉसेस उड़ाए बिना डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से ऊपर चली जाती है, इस तरह से ऊपर चली जाके यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देती है, तो ये 99% चांसेस है कि ये एक ट्रैप है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं, सबको दिख रहा है बाइंग हो रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, सब इस सपोर्ट में बाय करके बैठ जा रहे हैं और अपना एसएल यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अब बड़े प्लेयर को क्या होता है ना, अब देखो मार्केट को अगर ऊपर ले जाना है और ऊपर जाना है इस तरह से, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा प्लेयर कोई होगा, जब खरीदेगा तभी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। रिटेल ट्रेडर भाई इतना तेज मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है, चाहे अप ट्रेंड ही क्यों ना हो। तो जो बड़ा प्लेयर उसको 1-2 लाख क्वांटिटी खरीदनी होती है, अगर यहाँ पे सब लोग बाय कर रहे हैं अप ट्रेंड देख के, तो वो कैसे बाय कर पाएगा। अगर उसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो कोई सामने वाला बेचना भी तो चाहिए 1 लाख क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई बेच ही नहीं रहा होगा तो वो खरीदेगा कैसे, और यहाँ पे सब खरीद रहे हैं अपनी क्वांटिटी खटाखट इस प्राइस पे, तो वो क्या करेगा, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना होगा ना तो वो पहले आपके स्टॉप लॉस काटेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस काटने से क्या होगा, अब आप पूछोगे, देखो आपने बाय किया और एसएल लगाए, तो आपका एसएल जैसे ही हिट होगा तो आप क्या बन जाओगे, सेलर बन जाओगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी सेल हो गई। बाय किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप सेलर बन गए। ठीक है, सेलर बन गए तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सब सेलर बन गए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी जनरेट हो गई, सेलर्स की लिक्विडिटी जनरेट हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं, तो अगर बड़े प्लेयर को मार्केट सच में ऊपर ले जाना होगा तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बाय करेगा, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बाय करेगा, आप सबको बाहर निकाल के मार्केट से। और यही मार्केट करता है ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ये ट्रेंड में ही चलेगा लेकिन आपको ट्रैप करेगा। पहले आप ट्रेंड में ही जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे निकाल देगा, नीचे जितने भी एसएल लगे सबको निकालेगा। फिर जब ये ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस का, अब ये 99% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को, नीचे वाली लिक्विडिटी लेने के बाद जब ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ वाले, तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने बाय किया होगा ना, अब वो नहीं चाहेगा कि मार्केट फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपके ऐसे लिट होते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, देखो यहाँ पे आप लोग, वही मैंने अभी आपको चार्ट पे भी दिखाया था ना,
आप लोग क्या करते हो, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है एक ऐसी आपको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज को और सुनना, यहाँ पे जो बाय कर रहा है उसका एसएल यहाँ लगा है, यहाँ पे एसएल लगा है, यहाँ पे कई सारे एसएल लगे जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बड़ा प्लेयर क्या चाह रहा है, मुझे यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाना है। हो सकता है उसको पता हो कोई बैड न्यूज आने वाली हो या फिर कोई रिजल्ट्स खराब आने वाले हो किसी कंपनी के, ठीक है। तो नीचे ले जाने के लिए भी वो क्या करेगा, अच्छे प्राइस पे बेचेगा, तभी उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया हुआ है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं। अब मान लो उसको 1 लाख क्वांटिटी सेल करके मार्केट को नीचे ले जाना है, ठीक है, तो उसको 1 लाख बायर चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस पे बेच रखे हैं इनको क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट करके बायर बना देगा। रेजिस्टेंस पे जितने लोग बैठे हैं उनको स्टॉप लॉस हिट करेगा, बायर बनाएगा। प्लस ये वाली कैंडल देख के और बायर्स आएंगे, हम जैसे रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं ब्रेकआउट पे, बस यही चीज आपके साथ होती है। आपको बाय करवाया जाएगा इस कैंडल पे और बड़ा प्लेयर यहीं पे अपनी सारी क्वांटिटी सेल करेगा और फिर क्या होगा, नीचे की ये वाली लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा। इस तरह से आपके स्टॉप लॉस हिट करके ये सारे स्टॉप लॉस लेगा बड़ा प्लेयर और अपना बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। ये होती है मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग। तो आपने क्या सीखा कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड इस तरह से अप ट्रेंड है, ठीक है, तो और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है जैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना ही नहीं है। बांध लो भाई रूल, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना ही नहीं है। अगर ये वाली लिक्विडिटी जो दिख रही है आपको, ठीक है, मैं इसको रेड जोन से ये वाले जो स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं नीचे वाले, अगर ये बिना काटे बिना मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दे देता है तो समझ जाना कि वो 99% चांसेस है कि ट्रैप है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मार्केट कुछ इस तरह से जाता है ऊपर, देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया और उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग आई और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दी, ठीक है, तो समझ लेना कि 99% चांसेस है कि ये रियल ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और यही होती है ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रेंड में भी आपको ट्रैप करा जाता है। अब एक चीज और देख लो दोस्तों, आपको एंट्री कहां पे करनी थी, यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रेंड क्लियर था कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, तो आपके पास 2 चांसेस होते हैं बेस्ट एंट्री करने के लिए। एक, जब मार्केट कुछ इस तरह से एक बार ये स्टॉप लॉस नीचे वाले सपोर्ट के स्टॉप लॉस काट के फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना, तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप की बेस्ट एंट्री होती है यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काट के मार्केट अप ट्रेंड में है एक तो, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रहा बाय करने का, तो दूसरा होता है जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। तो जब ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट काटेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो आपके पास एक बेस्ट एंट्री यहाँ पे थी और एक ब्रेकआउट पे, लेकिन इसको अवॉइड करना जब भी मार्केट इस तरह से बिना यहाँ के एसएल काटे डायरेक्ट ऊपर चला जाए, ठीक है, बिना यहाँ के एसएल काटे डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बना दे, तब आपको एंट्री नहीं करनी है। अब देखो जैसे हमने शुरू वाले चार्ट पे आपको दिखा था, यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है, मार्केट अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेट भी किया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। अब देखो यहाँ नीचे वाले स्टॉप लॉसेस मार्केट ने नहीं हिट किए और पहले ही ब्रेकआउट दे दिया ऊपर का, तो ये 99% चांसेस होते हैं कि एक फेक आउट है। यहाँ पे बड़े प्लेयर को मार्केट, यहाँ पे बड़ा प्लेयर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है, इसलिए एक फेक ब्रेकआउट देके आपको इन्वाइट कर रहा है ताकि आप बायर आए, ताकि वो अपनी बड़ी क्वांटिटी सेल कर चुके, ठीक है। तो स्टॉप लॉस काटे, आपको इन्वाइट किया और यहाँ पे खट्टे से अपनी क्वांटिटी सेल करी उसने बड़ी, और तभी देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बन के सीधा नीचे आई और फिर थोड़ा कंसोलिडेट। फिर देखो ये वाली लिक्विडिटी, ये स्टॉप लॉस लेके मार्केट को गिरना ही था, बहुत तेजी से गिरना था, फिर ये वाले स्टॉप लॉस, ये जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे तक के देखो पूरे स्वाइप कर दिए। और बड़ा प्लेयर क्योंकि देखो यहीं पे अपनी एंट्री बनाया था, तो उसको क्या चाहिए था, बस स्टॉप लॉस काटने थे। स्टॉप लॉस करते करते उसका इतना बड़ा प्रॉफिट खुद ही हो गया, ठीक है। और अगर मान लो वो नीचे यहाँ पे कहीं एंट्री लेता तो उसका प्रॉफिट नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पे एक तो उसको बायर नहीं मिलते और प्लस यहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे आ जाती तो उसकी क्वांटिटी सारी लगती हुई चली जाती, तो उसको प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए वो ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, आपको ट्रैप करता है, ठीक है। तो यही चीज होती है ट्रैप ट्रेडिंग। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये समझ में आ गया क्यों आपके 10 में से 8-9 ब्रेकआउट ट्रेड्स फेल हो जाते हैं और आपका एसएल हिट हो जाता है। यही रीजन है, क्योंकि मार्केट को आपको ट्रैप करना होता है, इसीलिए आपको सारे बुलिश सिग्नल दिखा के ब्रेकआउट कराया जाता है और उसके बाद आपको ट्रैप कर दिया जाता है। आपको वेट करना है कि एक बार मार्केट नीचे वाले स्टॉप लॉसेस हिट करके जब ब्रेकआउट देगा तब आपको एंट्री लेनी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और साथ ही में स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है तो ये पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।